हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। जल्दी से जुड़ते हैं और करते हैं सेशन को स्टार्ट। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। जितने लोग भी जुड़े हैं ना, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके क्या करना है, शेयर करना है। एसएससी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट जितने लोग कर चुके हैं, वेल गुड। नहीं किया है तो प्लीज जरूर पार्टिसिपेट करिए। 50 मिनट में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 करोड़ तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है। एनरोल कराने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेरा कोड अप्लाई करना है, SANGEETA संगीता। इस कोड को अप्लाई करिए, यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाइए। आपको रैंक लानी है 1 से 3, 4 से 10, 11 से 50, 51 से 500, 500 से 1000। ठीक है। इसके अलावा आपको जब भी हमारा कोर्स परचेज करेंगे, आपको ध्यान रखना है, कोड आपको अप्लाई करना है SANGEETA। जब भी कोई भी ऑफर चल रहा हो, प्रेजेंट टाइम पे जो भी ऑफर चलेगा उसके बाद भी कोड अप्लाई करना है। ऑफ मिलेगा जरूर। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा बात करें कि टेलीग्राम चैनल है जीएस बाय संगीता मैम अनअकैडमी। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और सभी लोग आ जाओ, क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी सभी लोग। चलो तो स्टार्ट करें। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द बैटल ऑफ रेजांगला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति, कुलप्रीत यादव, अनुराधा रॉय, झुंपा लाहिरी। बताइए, द बैटल ऑफ रेजांगला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सो प्लीज सभी लोग जल्दी से आंसर दो। पूरा टाइम दे रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर्स में टाइम लगता है, बिल्कुल टाइम भी मिल रहा है। आप लोग बस आंसर देने की पूरी कोशिश करिए। चलें देख लें। राइट आंसर है कुलप्रीत यादव। करेक्ट आंसर इज कुलप्रीत यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौतम ठाकुर, धृति बनर्जी, सीके रंगनाथन या करनाम मल्लेश्वरी। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौतम ठाकुर, धृति बनर्जी, सीके रंगनाथन, करनम मल्लेश्वरी। चलो देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है सीके रंगनाथन। इसे सेव रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। 1968 में सेव रिक्स बैंक पुरस्कार ने 300वें स्थापना दिवस पर नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति के आर्थिक विज्ञान के पुरस्कार की स्थापना की। शुरुआत कब हुई? 1969। पहला पुरस्कार किसको मिला था? रैगनर फ्रिश को मिला था। ठीक है। नेक्स्ट और जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में ग्रामीण विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ठीक है। जन लघु वित्त बैंक मतलब जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? इस समय एयू तो बहुत तेजी से उठता चला जा रहा है, देख ही रहे होंगे आप। सो करेक्ट आंसर बताइए।
चलो राइट आंसर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एस्टैब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982। हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, चेयरमैन है जी आर चिंताला। क्या है? ये किसका हेडक्वार्टर है, किसका एस्टैब्लिशमेंट है, मैं आपको बता दूं पहले। ये है नाबार्ड का। किसका? नाबार्ड का, याद रखिएगा। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982 को। मुंबई इसका हेडक्वार्टर, चेयरमैन जी आर चिंताला हैं। और कई बार कुछ नहीं पूछा जाता तो इसकी कमिटी भी पूछ ली जाती है, याद रखिएगा। कमिटी याद रखिएगा, शिव रमन कमिटी है। नाबार्ड की जो कमिटी है वो शिव रमन कमिटी है, ठीक है। और ये आरआरबी को रेगुलेट करता है, ये भी पता होगा, आरआरबी को रेगुलेट करता है। आरआरबी का एस्टैब्लिशमेंट 1975 में हुआ था, वो भी 2 अक्टूबर को, ठीक है। और आरआरबी की कमिटी पूछेगा तो याद रखिएगा, आरआरबी की कमिटी भी आपको याद रखनी है, नरसिम्हन कमिटी, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। राजस्थान, जिसके मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती हैं, ठीक है। राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। अशोक गहलोत सीएम हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। अब राजस्थान की बात आई, यहां पे 1-2 बात कर ही लेते हैं यार। और राजस्थान, सांभर झील, रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। उदयपुर को व्हाइट सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है पद्मजा चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वाले सोयंका द्वारा लिखित क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ नामक पुस्तक का प्रकाशक है? बताइए राइट आंसर। ओके, ब्लूम्सबरी इंडिया, पेंगुइन रैंडम हाउस, रूपा प्रकाशन, हैचेट इंडिया। So correct answer is ब्लूम्सबरी इंडिया। वोल्टारी बोटास ने तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 फॉर्मूला 1 रेस जीती। वोल्टेरी बोटास का ये इस सीजन का पहला खिताब है, ठीक है। क्लियर है ना सबको? और ये 5वें स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ 500 करोड़ रुपए के पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा। सो आप लोग करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन जब आपकी स्क्रीन पर हो ना, तुरंत राइट आंसर बता दिया करो,
कोशिश तो किया ही करो। Okay, so right answer is Bank of India. Okay, Bank of India is our correct answer. Clear? Next question. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीमच, रतलाम और राजकीट तथा कनालूस की रेलवे लाइनों को कुल पूर्णता लागत के साथ दोगुना करने की मंजूरी दी है। ओके, okay, so correct answer is 2353 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस देश ने घोषणा की है कि वे 2022 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते के लिए सहमत होंगे? ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड जापान, इंडिया एंड फ्रांस, इंडिया एंड यूएसए। बताओ। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना ने स्थापना के कितने साल पूरे किए हैं? सौभाग्य योजना जानते होंगे, ठीक है। 5 साल, 3 साल या फिर 4 साल या फिर 7 साल? करेक्ट आंसर बताइए। So right answer is 4 साल। Next question. The long game how the Chinese negotiate with India in नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी है? रवीश कुमार, विजय गोखले, हर्षवर्धन श्रृंगला या नवजेत शर्मा? प्लीज सही आंसर बताने की पूरी कोशिश करिए कि सही आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। ओके, सो राइट आंसर इज विजय गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO द्वारा अपने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए नए राजपूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गॉर्डन ब्राउन, डेविड कैमरन, टोनी ब्लेयर, जॉन मेजर? चलो देख लेते हैं। राइट आंसर गॉर्डन ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइवेटियर स्पेस का एक नया स्पेस स्टार्टअप है
स्थापना एप्पल इनके सह संस्थापक साझेदारी में एलेक्स फेल्डर ने की है, जेनेट हेल, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव वेंजनियाकी या फिर एंडी हर्ट्जफील्ड। सो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको सिर्फ राइट आंसर ही तो देना है, जल्दी से दे दो। करेक्ट आंसर इज स्टीव वेंजनियाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया, चाइना रिलेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? सुजाता सिंह, एस जयशंकर, शिवशंकर मेनन, निरुपमा राव। सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और आपको सही आंसर बताना है, प्लीज जल्दी से सही आंसर बता दो। द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शेडोज द प्रेजेंट इन इंडिया, चाइना रिलेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? सो राइट आंसर इज निरुपमा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश मिसाइल के एक नए उन्नत संस्करण का पहला सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया, इस नई मिसाइल का नाम क्या है? आकाश प्राइम, आकाश डिलक्स, आकाश फाइन, आकाश A1। जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर है आकाश प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और श्री ओम बिरला ने हाल ही में निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया है, जिसे मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, या फिर क्या होगा ऑप्शन? आप लोग प्लीज राइट आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राइडर कप किस टीम ने जीता है? राइडर कप किस टीम ने जीता है? राइडर कप किस टीम ने जीता है? जल्दी से बताइए बेटा। ओके, सो करेक्ट आंसर यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शारदा मुखर्जी, रेबस्का बेनेसा सचियांग, या फिर शीला कौली, या सरला ग्रेवाल? सरला ग्रेवाल। प्लीज राइट आंसर 17 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताते चलिए। ओके, सो करेक्ट आंसर देख लेते हैं, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को कर्पूर कलमकारी पेंटिंग और लॉन्ग को जीआई टैग दिया गया? असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु?
जल्दी बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में ईरान के पहले राष्ट्रपति का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? हसन रूहानी, इस्माइल कासमी, अबोल हसन बनी सद्र या फिर मुल्ला बरादर? करेक्ट आंसर बताइए। सो करेक्ट आंसर इज अबोल हसन बनी सद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व डाकघर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 7 अक्टूबर? ओके, सो करेक्ट आंसर 9 अक्टूबर। थीम इनोवेट टू रिकवर। इनोवेट टू रिकवर कब स्टार्ट हुआ? 1969। ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। और आपको ये पता है नेशनल पोस्टल वर्कर डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2023 में कौन सा देश पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? ओके, सो करेक्ट आंसर घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाना की राजधानी क्या है? चलो बताओ, घाना की राजधानी बताओ जल्दी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के एड्यूर मिर्च और कुट्टी कट्टर आम को जीआई टैग दिया गया? असम, ओडिशा, राजस्थान, केरल? So correct answer is Kerala. Kerala. Okay. Next question. यूके प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया है? ओके, सो करेक्ट आंसर अलीशा गढ़िया। अलीशा गढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी सतीश रेड्डी, के शिवान, रतन लाल, अभिजीत बनर्जी? बताइए। ओके, सो करेक्ट आंसर है इसका है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भारत के लिए स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2021 जारी की? यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक या फिर यूनिसेफ? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भारत के लिए स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट 2021 जारी की है? यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ? जल्दी बताइए। तो राइट आंसर यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई है। मुख्यालय इसका पेरिस है। महासचिव है आंद्रे अजुलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, महिला शिक्षकों का निम्न अनुपात जो लोवेस्ट रेशियो त्रिपुरा, असम, राजस्थान, झारखंड, बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू या जस्टिस एन वी रमना? तो राइट आंसर जो भी है आप लोग प्लीज बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। हाल ही में किसने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू या जस्टिस एन वी रमना? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, कब? 11 अक्टूबर 2021। इंडियन स्पेस एसोसिएशन कंपनियों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सुचिता दलाल, सुनिधि चौहान, लता मंगेशकर, सुचिता सतीश? बताइए, हाल ही में किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सुचिता दलाल, सुनिधि चौहान, लता मंगेशकर, सुचेता सतीश? करेक्ट आंसर क्या होगा बताते जाइए। ओके, सो करेक्ट आंसर सुचेता सतीश। सिर्फ और सिर्फ कितने साल की? 16 साल की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? रतन टाटा, वीएस नटराजन, अजीज प्रेमजी, अमिताभ बच्चन? बताइए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वयोश्रेष्ठ सम्मान राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे? रतन टाटा, वीएस नटराजन, अजीज प्रेमजी, अमिताभ बच्चन? करेक्ट आंसर बताइए। चलो, राइट आंसर है वीएस नटराजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी। कब विश्व बुजुर्ग दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है? पता होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2021 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया है? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया? प्लीज करेक्ट आंसर। अक्टूबर 2021 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर प्रकृति और लोगों के लिए उच्च महत्वाकांक्षी गठबंधन में शामिल हो गया है? प्लीज बताइए फटाफट आंसर।
ओके, सो करेक्ट आंसर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वैश्विक फिनटेक हैकाथॉन श्रृंखला स्प्रिंट 21 लॉन्च की है? ओके, सो करेक्ट आंसर इज अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने। ठीक है, क्लियर। IFSCA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, याद रखिएगा। का मुख्यालय कहां? गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किस रेलवे स्टेशन से बौद्ध सर्किट ट्रेन FAM टूर को हरी झंडी दिखाई है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अयोध्या उत्तर प्रदेश, राजस्थान जयपुर, सफदरगंज दिल्ली। चलिए, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप सभी लोग दीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर? सो करेक्ट आंसर फटाफट बताइए सभी लोग। देख लेते हैं राइट आंसर, सफदरगंज दिल्ली। IRCTC का फुल फॉर्म तो आई होप सभी को पता होगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन। ठीक है, देखो अपना देश पहल के हिस्से के रूप में किया है। ठीक, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? तो ये थे अपने क्वेश्चंस, 31 क्वेश्चन जो हमने आपसे डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो। सो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर क्लिक करें, बिना बेल आइकन क्लिक किए नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ओके, कोड आपको ध्यान रखना है, कोड है हमारा SANGEETA, संगीता। ये मेरा कोड है, ठीक है। सो प्लीज जब भी लगाओगे 10% का ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना बेटा। सो प्लीज जरूर जुड़िए, डेली के डेली हमारे साथ जुड़िए, लगातार बने रहिए, यही आप लोगों से क्या है रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है ना। तो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का सेशन एक ऐसा सेशन होता है जो करंट अफेयर्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, बैंक हो चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो चाहे MTS का एग्जाम हो चाहे UPSC का एग्जाम हो, है ना, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको ये नहीं मिलेगा, हर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।